दिखा कितना दम तेरी हड्डियों में। बता, दिखा अपनी मर्दानगी से खिंचुए, दिखा। कृष्णा, देखो जैसा भौंकना बंद करो, जवाब दे। जवाब दे वरना हम जवाब देते। कृष्णा, 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 ये क्या तमाशा है? कृष्णा छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो कृष्णा। ये सब क्या है? क्यों कर रहे हो ये सब? एक बार फिर हमें सारी दुनिया के सामने बेइज्जत करके ये साबित करना चाहते हो कि तुम हमारे सबसे बड़े हितैषी हो, हमारे बारे में बहुत सोचते हो। जब अब सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, फिर ये सब क्यों? अमन जैसा भी है, सही या गलत, हम सबकी आंखों के सामने है, हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए अब इस तमाशे को यहीं खत्म करो तो बेहतर होगा। प्रतिज्ञा, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम्हें क्यों लग रहा है कि अमन आरुषि को धोखा दे रहा है? जबकि सच्चाई हम सबके सामने है। मम्मी, ये कोई वहम नहीं है, ये सच्चाई है। अमन का किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध है। और हम ये बात इतने दावे के साथ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से उसे उस लड़की के साथ देखा था। प्रतिज्ञा एकदम ठीक कह रही है। अरे तुम का जानती नहीं होगा अपनी बेटी को, हैं? अरे चलो मान ले एक आदमी को गलतफहमी हो सकती है, लेकिन हम टीम का झूठ बोलेंगे? नहीं, क्या झूठ क्या बोलेंगे? हमको कोनो इनाम मिलेगा सरकार से? लग तो ऐसा ही रहा है जैसे आप लोगों को ये सब कुछ करके कोई इनाम ही मिलने वाला है। अब प्लीज बस कीजिए। जब सब कुछ शीशे की तरह साफ है और जब सबको सच्चाई का पता चल गया है, तो ये सब कुछ बंद कर दीजिए। बिना वजह अमन पे गलत इल्जाम मत लगाइए। और हमारे घर को बसने से पहले मत उजाड़िए। यार तुम सबका देख रहे हो? क्या हो रहा है सब? हैं? क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? अरे खाने पीने आयो ना दिया, चुपचाप बैठे खाओ पियो यार। यहाँ को तो मुजरा लगाएगा, मजलिस लगाएगा। बैठो अपना काम करो। क्या तमाशा देख रहे हैं सबके सब? शादी से पहले ये सब अच्छा लगता है क्या? मेहंदी लगे हाथ लेकर नई दुल्हन बाजार घूमी, बहुत ही गलत बात है। आंटी जी, आप प्लीज आरुषि को लेकर घर जाइए। चलो आरुषि। पापा, हमारा यकीन कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे। बेटा, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कहें और क्या करें। झूठ सच, हम तो बस झूठ और सच के चक्रव्यूह में फंस कर रह गए हैं। हम जानते हैं बेटा कि तुम कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, पर ये जो सामने है
से भी तो नहीं नकारा जा सकता बेटा। अब बुद्धू बन के लड्डू खाने का बहुत शौक है ना तुमका। एक बात अपने दिमाग में फिट कर लो तुम, ये जो तुम करना चाहते हो ना वो नहीं करने देंगे तुमका, और उसी की जिंदगी तुमको बर्बाद नहीं करने देंगे, ये याद रखना। कृष्णा सिंह ठाकुर नाम है हमारा। साला ऐसा लड्डू खिलाएंगे ना, आंतड़ी नली सब जाम हो जाएगा। हम आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे बारे में मत सोचिए। अपना अच्छा बुरा हम खुद तय कर लेंगे। आज ये जो कुछ भी किया है ना आपने, ये हमारे लिए बहुत है। आरुषि, आरुषि चलो। अभी यहाँ का और बेइज्जत होना बाकी है का? तुम गाड़ी निकालना, बाहर आ जाओ। चलिए मैं बिल पे करके आता हूँ। गुड जॉब। कितना सुनना पड़ा ना आपको। अब क्या करें प्रतिज्ञा जी, आप कुछ काम ही ऐसे करती हैं, अपनी ही बहन की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं आप। आराम से प्रतिज्ञा जी, आराम से। आप मेरा पीछा करके मुझे बेनकाब कर देना चाहती थी ना। अफसोस, आप मेरा शिकार करने निकली थी और मैंने अपने ही शिकारी को उसी के जाल में लपेट दिया। आपके घर वालों का जो आप पे विश्वास है ना, अटूट विश्वास, उसे मैं तोड़ देना चाहता था। आपने बिल्कुल सही देखा प्रतिज्ञा जी, मैं किसी और लड़की के साथ ही था और मैं जानता था कि अब मुझे उसके साथ देखने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा। इसीलिए मैंने अपनी भाभी को शॉपिंग के बहाने बुला लिया था और दूसरी दुकान से कुछ सामान लेने के बहाने बाहर आ गया, और उसी दुकान के बाहर वो लड़की मेरा पहले से इंतजार कर रही थी, जिसे लेकर मैं रेस्टोरेंट में आ गया। और मुझे पूरा अंदाजा था कि आप मेरा पीछा करने की बेवकूफी जरूर करेंगे। मैंने आपको अपनी निगरानी करते हुए देख लिया था प्रतिज्ञा जी, इसीलिए मैंने अपनी भाभी को फोन करके रेस्टोरेंट में बुला लिया। जिस वक्त आपके ऊपर पानी गिराया था ना वेटर ने, उसी वक्त मैंने उस लड़की को भेजकर उसकी जगह पे भाभी को बिठा दिया। ये
कोई जादू नहीं है प्रतिज्ञा जी। दिस इज कॉल्ड माइंड गेम। दिमाग का खेल। बेचारी भाभी को तो मालूम ही नहीं था कि उनसे पहले उनकी जगह पर कोई और लड़की मौजूद थी। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? वो इसलिए प्रतिज्ञा जी कि आरुषि मेरे परिवार की पहली पसंद है और मुझे नहीं लगता कि हमें आरुषि से अच्छी लड़की मिल भी सकती है। आई थिंक शी इज परफेक्ट। आप इस शादी को रुकवा के दिखाइए। मेरी होने वाली प्रिय साली साहिबा। खैर, आप ऐसे ही कारनामे करती रहीं तो हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी। आहो, के सेल्स। अरे यार सुनो, एक काम करो, एक ठे रेफ्रिजरेटर और एक ठे एसी और जो जेमा बैगन आलू भूना जाता है भरता खातिर वाली मशीन, वो ममफोड़गंज हमरे समझियाने पहुंचा दो। प्रोफेसर साहब के यहाँ बियाह पड़ा है, समझो कि नहीं? हाँ ठीक है। हाँ अरे कचौड़िया तय काजिया बैठी है। हटा ये जनाना सामान, ये अलग अलग उठा के रख, ये जनाना सामान। इधर हाँ, एक ले जाओ सब ये जनाना वाला सब आप पैक कर। हाँ ये हो गया भाजी। हाँ ये सब का प्रदर्शनी का क्या निका कोनो प्रदर्शनी लगाए रहे हो, कोनो दुकान सुकान खोल रहे हो, का कर रहे हो? अबे निर्बुद्धि, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, समझोगे नहीं? अबे अकल तुम्हार घास चरने का ये काम है? दिखाई नहीं पड़ा मोतिया बिंद हो गया का कि हम ये अरुसिया और अमन के ब्याह का तोहफा यहाँ बंधवा रहे हैं, कौनो तकलीफ? अरे तो वही तो पूछ रहे हैं काहे हैं? जब वो लोग हमको बोल दिए कि हम लोग शादी में नहीं जा सकते तो फिर ये तोहफे वोफे की क्या जरूरत है? अबे कटरा नरेश, तनिक दिमाग शांत करके सोचा समझा करो। अच्छा सुनो, हमको मना किया ना शादी में आने से, हैं? अरे हमारे तोहफा को तो ना नहीं कर सकते बेटा। अरे देखो ये है, हाँ हम बहुत सोच समझ के ये सब कर रहे हैं। तुमको क्या मालूम, तुम ज्यादा अपना दिमाग न चलाओ, समझो न? जाओ जाके वहाँ पलुआ घाट पे बैठो, माठा किए हो यार। अरे यार हम ना तो अपना दिमाग बिड़ा रहे हैं, ना ही कोई अड़ंगा डाल रहे हैं। हम तो बस ये चाह रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है। ये पैसा जो सारा ये पानी के जैसे बहाए रहे हो ना, इस सब व्यर्थ है, हम बताए रहे। दूसरा बेगानी शादी में बस दीवाने हो ही रहे हो यार। अरे अब तक तो ये भी तय नहीं है कि शादी होगी कि नहीं होगी। तुम्हारे मुंह में गुड़ गोबर काहे का हमारी बात हुई है बाबा से, वो कह रहा बहुत बहुत जोल झपट्टा है, ये शादी नहीं होने वाली। कह रहे हैं बाबा? अबे क्या सुन रहे बे? कल तुम्हारे ससुराली ममफोड़गंज में शादी वादी कोई ब्याह है कि नहीं ना? जी का बताएं तुमका, हमारी ससुराली में ना सब लोग पगलाए गए हैं। अरे एकदम बौखलाए गए, क्या बताएं तुमका यार। अरे हमारे वो ससुर जी, अरे वो का तो दिमाग एकदम फेल, सोचने समझने की शक्ति खत्म। हाँ अरे मतलब पहले तो आंखें तो पहले ही गड़बड़ थी, अब तो दिमाग भी गड़बड़ाएगी। तो क्या करें यार, अब हम समझाए के थक गए कि आरुषि की शादी मत करवाओ वो दो मुँहे वकीलवा के साथ। अरे जिद पे अड़ गए, बस हिज कर रहे हैं कि शादी कराएंगे ओकरे साथ ही, जैसे कोनो के साथ शर्त लगाई हो। तुम आओ ना बेटा, धर्म कांटा लेके घूम रहे हो अपने मेहरारू के साथ। भूसा भर गया ससुर दिमाग में। इतनी अच्छी शादी हो रही है, तोड़ने पे आमादा हो। अबे प्रोफेसर साहब हैं, वो बहुत सोच समझ के देख दाख के अच्छा लड़का
ढूंढे हैं, शादी तय किए हैं। अब लौंडा चाहे जैसा हो, आजी का लौंडा है, अब रुतबा है, ताकत है, ठाक तो अपने आप में जम जाएगी बे। अभी शादी हो जान दे बे, इससे अच्छी रिश्तेदारी नहीं मिलेगा, बहुत दमदार रिश्ता है, क्या समझो? अरे आप इसको काहे के लिए समझा रहे हैं? आपके समझाने से इसको समझ में आएगा का? ये तो अपनी मेहरारू के कहे में चले वाला मर्द है। मेहरारू कहेगी गलत को सही तो इसके लिए सही है, और कह देगी सही को गलत तो इसके लिए गलत। अरे ब्याह तो तब होगा ना जब ये महारानी होने देगी। यहाँ हमरे शक्तिया के साथ तो जो कर रही है सो करिए रही है। अपनी बहन का भी बसता हुआ घर उजाड़ने पे तुली है ये। तो है ही घर उजाड़न। किसी की खुशी इसको बर्दाश्त नहीं। अरे प्रतिज्ञा, रुला दिया ना, है? मिल गया चैन तुमका? हर बार तो बेचारी पहले इतनी परेशान है यार, तुमको भाजी तुमको कुछ कहते क्यों नहीं यार? परेशान है तो जाओ, जाके उसका लोर पोछो। हाँ तो जाएंगे, जाके पहुंचेंगे, हैं? जरूर पहुंचेंगे। तुमने तो ठेका लिया होगा रुलाने का। हम तो पति, हम तो आंसू पहुंचेंगे, खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी है ना, हम ही करेंगे। और आज नहीं, पूरी जिंदगी भर ऐसे हम आंसू पहुंचेंगे, ओके समझो? और ये जो तुम कारस्तानी कियो ना, है? इसे कुछ नहीं होने वाला, कोनो मन मुटाव दूरी नहीं आएगी, बताए रहे। बल्कि हमारा जो रिश्ता वो और मजबूत और प्यारा हो जाएगा, समझो? थर्ड क्लास काम करती है। जाओ जाओ जाओ, पोछो, आंसू पोछो, तो पोछा लिया जाओ। बेहुदा कुत्ता, मेरा रुका आंसू पोछ रहा है। कृष्णा खेल खेल रहा है अमन, एक ऐसा खेल जिसमें उसने सबको उलझा कर रखा है। हम उसका असली चेहरा दिखाने की चाहे जितनी कोशिश करें, लेकिन कोई फायदा नहीं। लोग हमें ही झूठा कहेंगे। अब तो लोग कहने भी लगे कि हमें अपनी बहन की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही, जलन हो रही है। कृष्णा तुम ही बताओ, हमें अपनी बहन की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो? हम कैसे उसकी जिंदगी को बर्बाद होते हुए देख सकते हैं? बाबू यहाँ देखो, सबसे पहले ये रोना बंद करो। हाँ शाबाश। अरे हम है ना, हमको तुम्हारी बात पर विश्वास है, हम करते हैं तुम्हारी बात पर विश्वास। तुम काहे टेंशन लेती हो, है? और ये देखो, हमारी प्रतिज्ञा जो है वो कबू गलत नहीं हो सकती। तुम ऐसे टेंशन नहीं आओ मत, यहाँ बैठो, बैठो यहाँ। और तुम टेंशन आती काहे हो? अरे हम है ना बैठे फिर। अरे अब भी चाहे ना, अब भी के अभी उस ससुरे का खेला हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। बाकी ऐसा का उपाय ढूंढने की ससुरे का दोगलापन जो है सबके सामने आ जाए। ऐसा क्या करे कि सबको हमारे ऊपर विश्वास हो जाए। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल शादी है, हमें नहीं लगता है कि हम अमन का पर्दाफाश कर पाएंगे। हमें लगता है कि अमन अपने इरादों में कामयाब हो ही जाएगा। अरे यार, ये हारने वाली बात ना तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगती, समझो? अरे कुछ तो दिमाग लड़ाते हैं, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ना। और अगर नहीं निकला ना, फिर अपनी दवा शुरू कर देंगे, उठा लाएंगे साले को। सारा जो खेला है ना, सब भूखे दिमाग में सड़ जाएगा। बात बहुत है गजब है, ससुरा बहुत बड़ा हरामी निकला है, हैं? अरे एक बात हमसे समझ में नहीं आ रही, जब एक लौंडिया के साथ चक्कर चल रहा है, दूसरी के साथ शादी क्या करना चाहता है? अरे जाके मरे ना उसी लौंडिया के साथ। ससुरा रसिया बना फिर रहा है,
एक लौंडिया बाजू में, दूसरी से शादी करनी है ससुरे को। कृष्णा, वो लड़की, अब वही लड़की हमारी मदद कर सकती है। प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।